प्रभु की स्तुति हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कार्य करने के लिए परमेश्वर का मनुष्य बनने का महत्व। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वीडियो इसी विषय पर है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है, इसलिए कृपया अंत तक बने रहें। कृपया हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें बढ़ने में समर्थन दें। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के मनुष्य बनने के महत्व को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है बर्फीला तूफान और हंस का संवेदनशील उद्धार। एक नास्तिक मानने को तैयार नहीं था कि परमेश्वर एक मनुष्य बन सकता है और उसके लिए यह एक हास्यास्पद है। एक बर्फीले रविवार को जब वह चिमनी के पास घर पर बैठा था, उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी। तब वह कुछ शोर सुनता है और देखने के लिए बाहर जाता है। फिर उसे हंसों का एक झुंड दिखाई देता है जो उसके घर के बाहर मैदान पर घूम रहे थे, और देखता है कि उन हंसों के पास ना तो शरण है, ना ही खाने के लिए कुछ है। फिर वह खलिहान का दरवाजा खोलता है। वो उम्मीद करता है कि हंस उसकी कार्रवाई पर नजर डालेगा और अंदर आ जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी हंसों का वो झुंड तब भी वहीं रहता है। वह व्यक्ति उनके पास जाता है और कई तरीकों से उन्हें खलिहान के दरवाजे तक लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह विफल हो जाता है। फिर वो बहुत निराश हो जाता है, यह सोचकर कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? केवल यह तुम्हारी सुरक्षित शरण स्थल है। मुझे तुम सबको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने आप से कहा, जब तक मैं हंस नहीं बन जाता तब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। केवल इस तरह से तुम्हें बचाया जा सकता है। बार बार कई बार यह बात दोहराने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वो क्या कह रहा है। वो उछल पड़ा और तुरंत समझ गया, क्या परमेश्वर भी ऐसा ही नहीं करेगा? उसने महसूस किया, क्या मैं हंसों के इन बेवकूफ समूह के समान ही नहीं हूँ? अंत में वो परमेश्वर के देहधारी होने का रहस्य को समझ जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कहानी सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी यह व्यक्ति इन हंसों को बचाने में क्यों असफल रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य और अन्य प्रजातियां एक दूसरे से भिन्न हैं। उनके पास एक आम भाषा नहीं है। वे एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं या एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक शेर दूसरे शेर के साथ, इंसान इंसान के साथ अनुकूल है इत्यादि। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर तो परमेश्वर है और मनुष्य तो मनुष्य है। वे एक जैसे नहीं है। इसे समझने के लिए आइए बाइबल की कुछ आयतों पर नजर डालें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। दोस्तों, बाइबल की इस आयत से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और दूसरी ओर हम इंसान हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या आत्मा और इंसान एक ही है? क्या कोई इंसान किसी आत्मा से बात कर सकता है? क्या आत्मा और इंसान के लिए एक दूसरे से बातचीत करना आसान है? नहीं। आइए बाइबल की कुछ और आयतों पर नजर डालें और देखें कि क्या हुआ जब मनुष्य ने परमेश्वर का सामना किया, जब वह अपने आध्यात्मिक रूप में मनुष्य के सामने प्रकट हुआ था। भाइयों और बहनों, एक बार जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुए तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। तब परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए बाइबल की कुछ और आयतों पर नजर डालें, यह देखने के लिए कि जब परमेश्वर इस्राएलियों के सामने प्रकट हुए तो क्या हुआ था। और यहोवा
सीनै पर्वत के चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। भाइयों और बहनों, बाइबल की इन आयतों से हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर अपने आध्यात्मिक रूप में होते हैं तो किसी भी इंसान के लिए उनसे संवाद करना या उनके पास जाना आसान नहीं है, क्योंकि एक इंसान के लिए परमेश्वर की तेज को सहन करना संभव नहीं है। अगर मनुष्य परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश भी करता है तो इंसान मर जाएगा। हम सूरज के उदाहरण को लेते हैं। कोई भी प्राणी सूरज से तेज को सहन नहीं कर सकता है। फिर सूरज का तेज तो परमेश्वर के तेज के सामने कुछ भी नहीं है, तो इंसान भला परमेश्वर के तेज को कैसे सहन कर पाएगा। तो इसलिए भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर को मनुष्य के बीच में आकर अपना उद्धार का कार्य करना है, मनुष्य को मार्ग दर्शन प्रदान करना है, ऐसा तभी संभव है जब परमेश्वर सामान्य इंसान बनकर मनुष्य के बीच आते हैं। भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर देहधारी हुआ, एक सामान्य इंसान बन गया, उस समय लोग आसानी से उस तक पहुंच सकते थे और उसके साथ संवाद कर सकते थे। परमेश्वर भी इंसान का मार्गदर्शन करने के लिए मानवीय भाषा का उपयोग कर सकता था। इस तरह से लोग परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते थे। लोग और अधिक परमेश्वर की ओर से सत्य समझ सकते थे। इस प्रकार मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी कम हो गई। परमेश्वर का मनुष्य के प्रति उसकी प्रेम को समझ पाए, जो तब संभव नहीं था जब परमेश्वर आत्मा के रूप में मनुष्य के सामने प्रकट हुआ था। साथ ही अंत में परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के लिए पाप बलि बन गया, जो केवल तभी संभव था जब परमेश्वर एक सामान्य मानव बन गया। इस तरह परमेश्वर ने मानव जाति को उनके पापों से बचाया, यानी हम अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और परमेश्वर के सामने आने के योग्य बन सके। आमीन। तो भाइयों और बहनों, ये था आज का हमारा विषय, कार्य करने के लिए परमेश्वर का मनुष्य बनने का महत्व। आशा है आप लोगों को हमारा यह विषय पसंद आया हो। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और आपका विचार या प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में संदेश छोड़ें और वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लें और हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।